नमस्कार साथियों, अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र को पूरी कर चुका है या फिर बहुत जल्द करने वाला है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेशली अगर आप गांव देहात में रहने वाले हैं या कम पढ़े लिखे हैं, तो आप लोगों को अक्सर ये लगता होगा कि सरकार आप सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ लाभ नहीं देती, कोई स्कीम नहीं निकालती। जबकि सच्चाई यह है कि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है कि कैसे सीनियर सिटीजन्स को और ज़्यादा लाभ दिया जा सके। लेकिन आप हो कि सोशल मीडिया से आप कनेक्ट ही नहीं रहते हो। आप किसके भरोसे रहते हो? केवल न्यूज़पेपर्स के और टीवी न्यूज़ के। बस बाकी क्या हो रहा है आपको इधर उधर से कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मेन जो बात है वो ना तो आपको न्यूज़पेपर वाले इतनी जल्दी बताते हैं, ना टीवी न्यूज़ पर आपको देखने को मिलती है। इसीलिए मैं अपने जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सीनियर सिटीजन्स, मेरे बड़े बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, कोई भी छोटी से छोटी जानकारी हो, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर बताता हूँ। कैसे उसके लिए आवेदन करना है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, कहाँ आवेदन करना है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। आज भी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर चर्चा करने आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जो शुरू होने जा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से और रहेगी कि आप लोग जिस भी स्टेट से, जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य से कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आती है तो वो सबसे पहले मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। तो वापस से आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। टॉपिक आज का हमारा ये है, सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन सी खुशखबरी आई है। उसके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सीनियर सिटीजन कौन होते हैं। तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, 60 वर्ष की उम्र जैसे ही आप पूरी कर लेते हो, आप सीनियर सिटीजन्स कहलाते हो। और सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाने के बाद कई सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको मिलने लगते हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड है जो बुजुर्गों को विशेष अधिकार प्रदान करता है सरकारी लाभ लेने के लिए। तो जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है उसे सीनियर सिटीजन माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा कई सारी विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। इन्हीं सुविधाओं का लाभ लेने के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कार्ड किसी जाति, किसी धर्म और किसी वर्ग विशेष के लिए ना होकर के भारत देश में रह रही संपूर्ण जातियों के लिए होता है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर और करेक्शन करना चाहूँगा कि ये जो कार्ड है ये पहले केंद्र स्तर पर बनता था, यानी 2019-20 के आसपास जो ये कार्ड है इसको केंद्र सरकार बनवाती थी, यानी मोदी सरकार बनवाती थी। लेकिन अब जो ये कार्ड बन रहा है, अब ये राज्य स्तर पर बन रहा है, यानी राज्यों की सरकार ये बनवा रही हैं अपने राज्यों में। जिस राज्य को ज़रूरत होती है वो अपने राज्य में बनवाती है। बाकी कई ऐसे राज्य हैं जो न्यूट्रल हैं, जो अभी तक सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना शुरू नहीं करे हैं। तो अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो मुझे ये पता है कि आपके मन में ये डाउट हमेशा होगा और ये सवाल आप हमेशा मेरे से पूछते हो कि आप कभी भी राज्यों का नाम नहीं बताते हो कि किस राज्य में बन रहे हैं, किस राज्य में नहीं बन रहे हैं। तो आपकी इस समस्या का आज समाधान मैं करूँगा। आपके इस सवाल का जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। उन राज्यों का नाम भी आज मैं आपको बताऊँगा कि किन राज्यों में ये बन रहे हैं, किन राज्यों में नहीं बन रहे हैं और किन राज्यों में आने वाले 3 से 4 महीनों में बनने वाले हैं, है ना। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो किन लोगों के लिए ज़रूरी है यह कार्ड? ऐसे लोग जो 60 वर्ष या उससे ज़्यादा हैं, गांव में रहने वाले लोग, कम पढ़े लिखे नागरिक, पेंशन लेने वाले लोग। सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनता है? तो सीनियर सिटीजन कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरीके से बनता है। लेकिन उससे भी पहले आपको ये चेक करना होगा कि यह आपके राज्य में बन भी रहा है या नहीं, या आप इसके लिए पात्र हो भी या नहीं, क्योंकि पात्रता इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पात्र नहीं हो तो आपकी उम्र चाहे 60 साल हो चाहे 70 साल हो, आप नहीं बनवा सकते, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पात्रता के बारे में ही बात कर लेते हैं कि इसकी आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो साथियों, इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो जो बुजुर्ग है, जो व्यक्ति है, वो 60 साल से ऊपर का होना चाहिए। अगर एक भी दिन आपका कम है 60 साल पूरा होने में तो आप एलिजिबल नहीं हो। और ये उम्र किसके हिसाब से डिसाइड होगी? ये जो उम्र है ये आधार कार्ड के हिसाब से डिसाइड होगी, यानी आधार कार्ड के हिसाब से आप 60 साल के कंप्लीट होने चाहिए। पात्रता नंबर 2, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब रही है कभी, या आप कोई प्राइवेट जॉब इस टाइम कर रहे हो, तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो।
क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड उनका बनता है जो साल में 1 लाख रुपए से कम कमाते हैं, यानी महीने के लगभग 8,000। अगर इससे कम आप कमा रहे हो तब तो ठीक है, बट इससे ऊपर अगर आप कमा रहे हो तो फिर भैया आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। पात्रता नंबर 3, अगर आप किसी भी तरीके का आयकर भरते हो, टैक्स भरते हो, या आपके घर में कोई भी व्यक्ति भरता है, आपकी रिश्तेदारी नहीं, आपके परिवार में आपके बेटा या आपकी बेटी, अविवाहित बेटी, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, है ना। ऐसे बहुत सारी केसेस हैं जिसमें आप उम्र पूरी करने के बावजूद एलिजिबल नहीं हो। तो ये हो गई पात्रता। इसके अलावा अगर आपके पास राशन कार्ड बना हुआ है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज राशन कार्ड अगर नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। इसके बाद सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज होते हैं वो भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें टोटल 3 तरीके से आपको दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। पहला पहचान का प्रमाण, फिर आपको उम्र का प्रमाण और फिर पते का प्रमाण। इन तीनों ही प्रमाणों में आपको अलग अलग दस्तावेज देना है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँगा, सबसे पहले आपको पहचान सत्यापित करनी है। तो पहचान सत्यापित करने के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक दस्तावेज दे सकते हो। पता प्रमाणीकरण के लिए आप बैंक पासबुक, बिजली का बिल, राशन कार्ड या किराए पर अगर आप रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट भी आप दे सकते हो। आयु प्रमाण के तौर पर आप 10th क्लास की मार्कशीट दे सकते हो या जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आधार कार्ड या पैन कार्ड भी दे सकते हो। तो ये तो हो गई बात डॉक्यूमेंट्स की। अब सभी दस्तावेजों में जानकारी देखिए एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पैन कार्ड में नाम कुछ स्पेलिंग कुछ और है, आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है। जो भी दस्तावेज आप दोगे उन सभी दस्तावेजों में जो डाटा है वो एक समान होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय OTP आएगा और OTP अगर आप नहीं बताते हो तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, है ना। इसलिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर का एक्टिव होना बेहद ज़रूरी है। बाकी सीनियर सिटीजन कार्ड से कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं उसको मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको बैंकिंग लाभ मिल जाता है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कई सारी बैंकें देती हैं। आपको बैंक या अस्पताल में कहीं लाइन नहीं लगना पड़ता है, आपका काम प्रायोरिटी पर हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड हाँ, इसमें आपका आयुष्मान कार्ड भी इजीली बन सकता है अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, क्योंकि 70 साल की उम्र अगर आपकी हो गई है और लिस्ट में नाम ना होने की वजह से अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो वो भी आसानी से बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन कार्ड से। बाकी जिन राज्यों में सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है या नहीं बन रहे हैं तो वहाँ के लोग भी निराश ना हों, आप अपने आधार कार्ड को सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसका आवेदन कैसे होगा। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफलाइन आप समाज कल्याण विभाग के ऑफिस जा सकते हो, है ना। बहुत सी ऐसी विभाग हैं जो इसका आवेदन करवाते हैं। तो आप लोग भी बहुत बेचैन हो रहे होंगे उन राज्यों का नाम जानने के लिए कि कहाँ पर बन रहे हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी पेन ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ये भैया बन रहे हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र। टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहे हैं। इसके अलावा अभी फ़िलहाल किसी अन्य राज्य में ये कार्ड नहीं बन रहा है। बहुत जल्द आने वाले 4 से 5 महीने में आप यूपी, बिहार, इन 2 राज्यों में सीनियर सिटीजन कार्ड बनते हुए बहुत जल्द आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए और भी ज़्यादा लाभ लेकर आने वाली है। तो अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊंगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उस योजना के बारे में जान के उसका लाभ उठा पाओ। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब कुछ है नहीं बताने वाला जो इम्पोर्टेंट हो। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।